नववर्ष पर सीएम से मुलाकात। प्रधान सचिव सहित तमाम लोगों ने की मुलाकात। सीएम को नववर्ष की दी बधाई और शुभकामनाएं। पूर्व सीएम रघुवर दास को याद आया बचपन का दिन। पूर्व सीएम ने बचपन की याद को किया ताजा। लट्टू नचाते नजर आए पूर्व सीएम रघुवर दास। पैसा कानून को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए जेएमएम। कहा कानून लागू होते ही बीजेपी में मची बेचैनी। पैसे से काली कमाई पर लगेगी लगाम। रांची में जैप के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। 146वीं वाहिनी की तरफ से मनाया गया स्थापना दिवस। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। और रांची में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेसी नेता। मनरेगा कानून में बदलाव का किया विरोध। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, उद्योग निदेशक विशाल सागर, झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, गव्य विकास निदेशालय के निदेशक जोशान कमर, बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा, रांची के उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, रांची के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने शिष्टाचार भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं पुलिस पदाधिकारियों में पुलिस महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह, बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर, कुल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोटा, पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। और इसके साथ रांची रेल मंडल के डीआरएम केएन सिंह, सीनियर डीसीएम सूची सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नववर्ष की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर के डिमना में पिकनिक के कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बचपन की यादों को ताजा करते हुए लट्टू नचाते नजर आए। ये एक दिलचस्प और मनोरंजन का पल था जहां वो पारंपरिक खेल में मशगूल हो गए। ये दृश्य लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना रहा। वहीं रघुवर दास ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, बचपन याद आ गया, आज सालों बाद लट्टू नचाया, बचपन की यादें ताजा हो गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। राजधानी रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेसा कानून लागू होते ही बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वर्ष 1986 के पेसा कानून को हेमंत सोरेन सरकार ने शेड्यूल 5 क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से लागू किया है। यही वजह है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि पेसा कानून से अब उनकी कथित काली कमाई पर रोक लगेगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पर भी सीधे आरोप लगाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अर्जुन मुंडा का लंबे कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में रहा, लेकिन उनके शासन में पेसा कानून पर 5 पैसे का काम भी नहीं हुआ। उन सब महान विभूतियों को, खासकर जो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रहे, और एक लंबा कालखंड उनके मुख्यमंत्री का भी गुजरा। इस गंभीर संकेत का परिचय जो स्थानीय स्तर पर जो सरकार ने 1996 पेसा कानून को राज्य में जो अधिसूचित क्षेत्र है शेड्यूल 5 के, उन क्षेत्रों पर जब लागू किया तो
तो इसी प्रकार की कुछ राजनीतिक अशांति लोगों के बीच में आ गई। अब इन लोगों के आर्थिक मेरुदंड कमजोर करने का काम करेगा। अब ग्राम सभाएं जब तय करेंगे उनकी अपनी नीतियां, उनके अपने राजस्व, तो ये जो सारी शक्तियां इनको घोर मुसीबत का सामना करेंगे। झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 की 146वीं वाहिनी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्य की पुलिस डीजीपी, जैप कमांडेंट सहित कई अन्य पुलिस अधिकारियों ने अमर जवान स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद डीजीपी तदाशा मिश्रा ने परेड का निरीक्षण किया। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने अपने संबोधन में जैप की गौरवशाली इतिहास का अवलोकन किया, उसे याद किया। इस मौके पर उन्होंने जैप में खाली पदों में जल्द नियुक्ति पूरी करने की भी बात कही। और इस मौके पर वाहिनी द्वारा बैंड डिस्प्ले, बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और जैप जवानों के द्वारा खुखरी ड्रोल दिखाया गया। और आपको बता दें कि जिसमें रिटायर्ड कर्मियों की जीत हुई है। इसके बाद डीजीपी तदाशा मिश्रा ने जैप ग्राउंड में 4 दिनों तक चलने वाले आनंद मेले का उद्घाटन भी किया और मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। इतिहास है और इस इतिहास में आप लोग जानते हैं कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है झारखंड का जनरली समस्या में लड़ने के लिए। भले ही बाहर के फोर्स हम लोग को हेल्प किया, लेकिन इंटरनली दिस इज वन फोर्स जो बहुत अच्छा काम किया है, डट के रहा है। और इसका एक एक कैंप में कैसे कैसे ये लोग मोटिवेट किया है, कैसे लड़ा है, उसका इतिहास का हम वो फोटो 2-4 मिनट में नहीं मुख्य अतिथि महोदया के साथ हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का और इसके लिए धन्यवाद देते हुए अब 4 दिवसीय आनंद मेले का उद्घाटन आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के करकमलों द्वारा किया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि क्या आनंद मेले की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां मुख्य अतिथि वगैरह का हम लोग सोच रहे हैं, रिक्रूटमेंट करेंगे और बाकी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सरकार के साथ। उसके बाद हम खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। झारखंड के जलप्रपात, जहां पानी की हर बूंद प्रकृति का संगीत सुनाती है। नदियों की अविरल धाराएं और डैम की विशालता जीवन की गहराई का एहसास कराती है। लेकिन खूबसूरती के सफर में एक चूक हादसे में बदल सकती है। झरने के नजदीक न जाएं, पानी के तेज बहाव से दूर रहें, सेल्फी लेते समय सतर्क रहें, बच्चों को सुरक्षित दूरी पर रखें, गीली अथवा फिसलन भरी चट्टानों से दूर रहें, बोटिंग करते समय सुरक्षा जैकेट पहने, नशे का सेवन कर पानी में न जाएं। पर्यटन मित्र आपकी सुरक्षा के लिए है। झारखंड सरकार के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम 100 अथवा 112 से संपर्क करें। सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सावधानी बरतें और झारखंड की अद्भुत सुंदरता का आनंद लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। मनरेगा कानून के नियमों और प्रावधानों में बदलाव के बाद लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज झारखंड कांग्रेस ने भी रांची के मोराबादी मैदान से लोक भवन तक पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च में राज्य भर से झारखंड कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन करते हुए झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नियमों में बदलाव ही नहीं किया गया, बल्कि मजदूरों के खिलाफ भी ये सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को मजदूर विरोधी बताया। एक अलग
बच्चों को बड़ा सचेत होंगे और सरकार को ऊपर देखने पड़ेंगे और हमेशा उस बात आपको पता रहती है। और मनरेगा संग्राम के सामने उसको घुटने देखने पड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय झारखंड। सोनिया गांधी हमारे देश में और अभी जो उन्होंने बदलाव किया है, सामाजिक जान रहे हैं कि उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं। गांधी योजना के नाम को लेकर के कोई सभी सर्वे मनरेगा पर हमला है जैसी केंद्र सरकार कई गैर जिम्मेदाराना निर्णय पहले भी लेती रही है और उसमें वापस भी कर रही है, चाहे वो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन देवघर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष इंटरैक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 जनवरी को दोपहर 12 बजे ये मीडिया इंटरैक्शन कार्यक्रम देवघर के तपोवन स्थित श्री श्री मोहानंद +2 उच्च विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बूथ लेवल ऑफिसर सहित निर्वाचन से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अहम बिंदुओं पर चर्चा की। 2 दिवस का प्रवास झारखंड में पूरा हो रहा है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन, नौलखा मंदिर के दर्शन, वासुकीनाथ जी के दर्शन और साथ ही साथ भारत के शायद सबसे अच्छे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाकर डॉक्टरों से संवाद और अंत में चुनाव आयोग के प्रहरी और आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ हमारा संवाद हुआ और एसआईआर के लिए उनकी तैयारियां काफी अच्छी हैं, ये जानकर काफी खुशी भी हुई। पाकुड़ जिले के धनुषपूजा स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम की अध्यक्षता में जिला समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री समिति के गठन के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि पार्टी के प्रति निष्ठावान व सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही समिति में शामिल किया जाएगा और साथ ही आगामी एसआईआर को लेकर बूथ लेवल एजेंटों को जागरूक करने का निर्देश सभी प्रखंड पदाधिकारियों को दिया। जिला अध्यक्ष एजाजुल इस्लाम ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सभी प्रखंडों से 20 सूत्री समिति के लिए कार्यकर्ताओं की सूची सौंपी जाएगी। आज का जो जिला कमेटी का बैठक में बाकी बात तो हमारे माननीय विधायक जी बता ही दिए। मेन मुद्दा जो था कि सदस्यता फॉर्म वाला, तो पुराना सदस्यता फॉर्म हम लोगों का जितना भी आया था लगभग जमा कर दिया गया है। अभी चूंकि हमारे पहले जिला के माने पार्टी के अध्यक्ष जो थे माननीय गुरुजी वो अब नहीं रहे। अब नया जो हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी बने हैं, अब उनके साइन पर जो सदस्यता फॉर्म आया है तब उनको हम लोग सभी प्रखंड सभी पंचायत गांव-गांव तक में जाके अपना फिर से सदस्यता फॉर्म का अभियान चलाएंगे। इसी का मेन बैठक था और बाकी जो हमारे माननीय विधायक जी बताए। नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अमृत पांडे के नेतृत्व में आयोजित एक दिवसीय धरने पर बीजेपी नेताओं ने 2 वर्ष से लंबित नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार पर ईवीएम से अविलंब कराने की मांग उठाई। धरने पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य निवास मंडल मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के अभाव में नगर निकायों की हालत बद से बदतर हो गई है। अधिकारियों की मनमानी से आम लोग परेशान हैं और बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकने को मजबूर हैं। धरने के बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन नगर परिषद प्रशासक को सौंपा।
चास नगर निगम क्षेत्र के तेलगड़िया में स्थित वृद्धाश्रम का बहुत जल्द कायाकल्प होने वाला है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने प्रशासनिक एवं चास नगर निगम के अधिकारियों सहित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। वृद्धजनों के साथ समय बिताया और उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने समझने की कोशिश की। उपायुक्त ने बताया, वृद्धाश्रम बहुत ही मनोरम जगह पर है। यहां स्थित तालाब आश्रम की खूबसूरती बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि आश्रम के कायाकल्प के लिए मास्टर प्लान तैयार करना जरूरी है और इसके आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि आश्रम में रह रहे वृद्धजनों की हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आज जिला प्रशासन के हमारे सारे अधिकारी आए हैं हम लोग और नगर निगम के भी हमारे अधिकारी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। सामने हमारा बहुत खूबसूरत तालाब है और ये जो वृद्धाश्रम है इसको एक बेहतर लुक देना और एक अच्छा पार्क हो जहाँ पर घूम सके, बेहतर आ सके और इनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो सके, इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाने का निर्देश दिया है। इसका मास्टर प्लान जल्द ही तैयार होगा और फिर उसको हम लोग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूवल भी दिलाएंगे और तत्काल एक पार्क सुंदर सा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी की स्मृति में वो पार्क डेवलप होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि 11 तारीख को पार्क का निर्माण हो जाए जो गुरु जी का जन्म देते हैं उस समय। पार्क के बगल में सर डॉग स्क्वाड लगा है, पार्क को भी डेवलप करेंगे। इस पार्क का बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हिस्सा हमारे पानी के लिए बहुत जरूरी है। खबरों में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। तापमान गिरता है तो खतरा बढ़ता है। शीतलहरी में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ठंड शरीर को नहीं सीधे जिंदगी को जकड़ लेती है, लेकिन बचाव में ही सुरक्षा है। घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े, टोपी, मफलर और दस्ताने जरूर पहने। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग शीतलहरी में सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचें। शरीर को गर्म रखें। गर्म तरल पदार्थ का सेवन करें। जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार द्वारा शेल्टर होम एवं अलाव की व्यवस्था की गई है, उनका उपयोग करें। शीतलहर के दौरान टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल पर दी जा रही जानकारी से अवगत रहें। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम 100 अथवा 112 से संपर्क करें। सावधानी ही सुरक्षा है। शीतलहरी से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हर साल की तरह इस साल भी 3 बाणधारी भक्त मंडल चिरकुंडा की तरफ से श्याम वार्षिक महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को चिरकुंडा स्थित प्राकृतिक फार्म हाउस से भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया। निशान यात्रा में श्याम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंडल के सदस्य संजय शर्मा ने बताया कि ये महोत्सव का 17वां वर्ष है और हर साल श्याम भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वर्ष करीब 400 निशान देकर महिलाएं, युवतियां, नौजवान और बच्चे श्रद्धालु निशान यात्रा में शामिल हुए। हमारी निशान शोभा यात्रा चिरकुंडा से चाकी श्याम मंदिर की ओर जा रही है। इसमें 350 से 400 हमारे निशान उठे हैं और सभी भव्य कीर्तन आपको चिरकुंडा में होने जा रहा है। इसमें हमारे राजस्थान से दीपांशु अग्रवाल और पंजाब से गुरप्रीत सिंह धारीवाल, और कोलकाता से डोली अग्रवाल पधार रही है। सभी इस मित्रों से हमारा आग्रह है सभी इस दरबार में आए और भजन का आनंद लें। और हमारे पूरे पूर्वांचल से कलकत्ता, बरद्वार, इससे पूर्वांचल, धनबाद, बोकारो, देवघर सबसे श्रद्धालु आ रहे हैं और बड़ी खुशी से आ रहे हैं और आके कीर्तन का आनंद लेंगे।
झारखंड सरकार के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में दलमा चेकनाका स्थित माकुलाकोचा में दलमा बुरू हाट का विधिवत शुभारंभ किया गया। विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने नारियल फोड़कर हाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीसीएफ एसआर नोटेश और आरसीसीएफ स्मिता पंकज भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। दलमा बुरू हाट के माध्यम से दलमा क्षेत्र के आदिवासी महिला और पुरुषों को कुल 6 दुकानें सौंपी गई, जिससे वो अपने पारंपरिक उत्पादों को सीधे पर्यटकों तक पहुंचा सकेंगे। दलमा अब जैसे जानते हैं कि पूरे इस झारखंड क्षेत्र का और पूरे ईस्टर्न रीजन में हमारा जो बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की इतना पूरा क्षेत्र में दलमा बड़ा नामी जगह है। इस क्षेत्र में पूरे इस क्षेत्र रीजन से काफी लोग आते हैं पर्यटक। तो पर्यटकों का सुविधा के लिए हम लोगों ने काफी कॉटेजेस यहाँ पे बनाए हैं पहले से। तो कॉटेजेस के साथ हमने यहाँ पे टूरिज्म के लिए सफारी का व्यवस्था भी कर लिया था। जामताड़ा के नाला स्थित आम बागान चौक में सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया। उक्त कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हई चंद्रा माल पहाड़िया ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं उनकी पत्नी को अपहरण कर आंख में पट्टी बांधकर अमेरिका ले जाया गया। इसके विरोध में ये पुतला दहन किया गया। तो ऐसे किसी भी राष्ट्रपति को मध्य रात्रि में उठाकर लाना एक बहुत ही घिनौना कृत्य है। उन्होंने कहा कि ये पुतला दहन कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहा है। ये हम लोग अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हम लोग पुतला दहन किए, इसीलिए पुतला दहन किए। विगत 3 जनवरी को रात में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके पत्नी को एकदम परिस्थिति में उसको जो वहां से किडनैपिंग करके अमेरिका पर लाया गया। ये एक निर्वाचित राष्ट्रपति को इस तरह का लाने का एक मानव अधिकार उल्लंघन है। इसीलिए आज जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर सफलता लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मानगो थाना क्षेत्र से आपराधिक घटना को अंजाम देने में लगे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक 3-4 दिन पूर्व कपाली ओपी क्षेत्र में इनका कुछ युवकों के साथ झड़प हुई थी और उसी के प्रतिशोध लेने के लिए इस घटना को अंजाम देने में जुटे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर दानिश हुसैन, राशिद अंसारी और गुलाम खान को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक धारदार हथियार जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक अपराधी गुलाम खान का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। रात में हम लोग को इन्फॉर्मेशन हुई कि कुछ अपराधी मानगो नेशनल हाईवे 33 में सरोवर हिल होटल के पास कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तो उसके तुरंत बाद फिर एसपी सिटी की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1, और फिर वहां पर छापामारी कराई गई। तो 3 व्यक्ति दानिश हुसैन, राशिद अंसारी और गुलाम खान को वहां पकड़ा गया और जब उनकी तलाशी ली गई तो हम लोगों को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में सोमवार को नशा उन्मूलन को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली जिले में मुख्य रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साहब शामिल हुए। वहीं जागरूकता रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तारकेश्वर दास के नेतृत्व में निकाला गया। तो आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित काफी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। 5 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक नशा उन्मूलन, नशा को ना कहे जीवन को हाँ कहे, से नो टू ड्रग एंड यस टू लाइफ पर एक सप्ताह व्यापी हम एक कार्यक्रम चल रहा है। आज उसकी शुरुआत हुई है। पहला दिन हम लोग इस विषय पर लोगों को जागरूक करने हेतु पदयात्रा का आयोजन किए हैं और ये इसी प्रकार की आयोजन सारे न्याय मंडल में पूरे राज्य में हुआ है। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई जब
अज्ञात बदमाशों ने चापड़ से हमला कर 2 युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद एक युवक लापता बताया जा रहा है, जबकि दूसरा युवक एमजीएम अस्पताल में घायल अवस्था में उसका इलाज चल रहा है। घायल युवकों की पहचान मोहम्मद सोहेल और अब्दुल सुफियान के रूप में हुई है। मोहम्मद सोहेल जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत खजाची मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार टेलको थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने अचानक चापड़ से हमला किया, जिसमें सोहेल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी घटना में बाबू फ्लैट के पास रहने वाला युवक अब्दुल सुफियान भी हमले का शिकार हुआ। तो फिलहाल पुलिस मोहम्मद सोहेल की तलाश में जुटी हुई है और हमलावरों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। टेलको तो दोनों भाई चलेंगे साथ में, तो हम वही सामने उसको कॉल किए और कॉल करके बोले गाड़ी मिल गया, और गाड़ी मेरा मांगा था। तो हम बोले ठीक है, हम गाड़ी दे तो नहीं सकते लेकिन साथ चल सकते हैं। तो वही गाड़ी लेके हम उसका घर पास नीचे आए और मेरे को बोला, वो बैठा मेरा गाड़ी में, बोला चल टेलको। मेरे को बहुत घुमाया, सांची पूरा घुमा रहा रोड। रांची में ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। टूर्नामेंट का शुभारंभ रांची स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में राष्ट्रीय गान जन गण मन के गायन के साथ हुआ। इसके बाद आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली, जहां पारंपरिक तरीके से ड्रम बजाकर प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की गई। इस टूर्नामेंट में कुल 52 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की विभिन्न यूनिवर्सिटियों की टीमें शामिल हैं। इस मौके पर रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना भी उनका उद्देश्य है, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गौरतलब है कि इस ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी रांची यूनिवर्सिटी कर रही है। आज दिनांक 5 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2026 तक ये प्रतियोगिता लगातार अलग अलग वेन्यू पे आयोजित की जा रही है। वर्तमान में जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर इसका झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।